Hello student, today I am going to teach about diagram. How to draw the diagram of neuron. ठीक है, तो firstly it's simple way how to draw the diagram. You see there, it's a simple thing are there. You make a simple dotted circle. Look, आपने बचपन में तो अल्फाबेट्स पढ़े हैं, तो now we make the diagram by the alphabet. ठीक, तो you see there, I think ये आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा. Can you see? Around this circle you make V shape structure, this like. Make everyone V. I think all of you make. ठीक है, तो V जब हमने बनाया then we make this type. चलिए, अब जब V बन गया है तो V के ऊपर भी एक V हम बना देते हैं. ठीक, ये सेंटर वाला मैंने छोड़ रखा है. ठीक, तो जब मैंने V के इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाया तो आप V में देखिए यहाँ पे इस तरीके से मिड पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है. नाउ दिस सेंटर पॉइंट यू कम इनटू द लॉन्ग ट्यूब. मैंने इसको लॉन्ग ट्यूब में कन्वर्ट किया. क्लियर? आई थिंक आपको साइटोन का शेप तो दिखाई दे रहा होगा. Now you lift there in cyton. In center part is there nucleus. Around the nucleus some granules are there. ठीक? This one structure is what? So मैंने आपको सेंटर पार्ट्स बना दिया. सेंटर पार्ट आपका क्या हो गया? साइटोन, जिसे आप सेल बॉडी भी कहते हैं. इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं, जिससे हम नाम देंगे नेसल ग्रेन्यूल्स. नाउ वन लॉन्ग ट्यूब अराइजेस फ्रॉम द साइटोन. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसको नीचे टर्मिनल जाने पे ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर यू सी. देखिए ये भी मैंने वी वी करके ही बनाया है. दैट वी बी कनेक्टेड बाय वन नॉब लाइक. आप इसे सर्कल कर लीजिए. जैसे स्मॉल लेटर्स में आप ओ बना रहे हो. नाउ अब सी बनाना है आपको. ये लॉन्ग ट्यूब हो गई. अब इस लॉन्ग ट्यूब के अराउंड हमें क्या करना है? इस तरीके से हाफ सेमी सर्कल. Now this one is the diagram of neuron. It's very simple. So in here you make a Schwann cells. All this thing or draw. ठीक है. Now center part is cyton. Cyton filled by the cytoplasm या nucleoplasm. And what name is there? Nucleoplasm या cytoplasm. ठीक है. Now one granules around the nucleus, that is the Nissl granules. Done. अब यहाँ से साइटोन से जो एक प्रोजेक्शंस निकले हुए थे इन फिलामेंट्स के, दैट्स कॉल्ड द डेंड्रॉन. and dendron further divided into many filaments, that's called the dendrite.
This one is the myelin sheath. This space is called node of Ranvier. Now this one is there, axon. Now this one is there, synaptic knob. This one is there, terminal end of axon. मोस्टली जो कॉमन लेबलिंग है आई कैन डू एंड ड्रॉ इन हेयर, ठीक है। तो इट्स सिंपल वे यू मेक द न्यूरॉन स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक यू, ठीक है, क्लियर। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल फॉर ड्रॉइंग, ठीक है। आपको मैंने बताया कैसे सेंटर में आप सर्कल करके उसके अराउंड वी शेप दे दीजिए। तो वी शेप देने से ये होगा, आपका ऊपर साइटोन का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। देन वन लॉन्ग ट्यूब कम इन देयर डाउन साइड एंड दे फर्दर डिवाइड इनटू मैनी ब्रांचेस। उसे भी मैंने वी शेप करके ही बनाया था आपके सामने। तो आपको डायग्राम से डरने की जरूरत नहीं है। डोंट फियर अबाउट देयर डायग्राम। इन बायोलॉजी हैव मैनी डायग्राम, यू कैन ड्रॉ एंड डू बाय द प्रैक्टिस। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज देयर फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बताया था, हाउ टू ड्रॉ एंड हाउ टू मेक द न्यूरॉन। Now next topic, function of neuron. See, first point, the neuron are responsible for the conduction and transmission of the nerve impulses, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्स को कंडक्ट और ट्रांसमिट करता है वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। Now second is there, the stimulation is received and carried by the sensory neuron, एनालाइज्ड एंड डिटेक्ट बाय द CNS। जो उनको स्टिमुलस आता है, मतलब जो उनको सिग्नल्स आते हैं वो रिसीव करते हैं सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, एनालाइज करते हैं और डिटेक्ट करते हैं CNS के द्वारा। नाउ नेक्स्ट, द रिस्पॉन्स इज गिवन विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। जस्ट उसके अपोजिट जो एक्शन हमको देना होता है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू देते हैं। देखिए सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो सेंस को फील करने के लिए होगा, और वो सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को ले जाके CNS ब्रेन तक देता है। देन ब्रेन जस्ट अपोजिट एक्शन जो उसका करेगा वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू होता है इफेक्टर ऑर्गन्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, इट्स बेस्ड डिवाइडेड इनटू द स्ट्रक्चरल बेसिस। देख, बनावट के आधार पे न्यूरॉन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। देख, न्यूरॉन को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला तो एक स्ट्रक्चर, मतलब उसके मार्फोलॉजी बेस पे किस तरीके से डिवाइड किया है। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन आर देयर, यूनिपोलर, यूनी मतलब सिंगल, ठीक है। इट हैव अ शॉर्ट सिंगल प्रोसेस लिविंग द सेल बॉडी। आप ये देखिए कि ये जो है हमारा, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है उसमें से केवल एक सिंगल लाइन आप देख रहे हैं जो अराइजेस है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन। कोई डेंड्राइट्स यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये सिंगल केवल फॉर्म है। तो इट हैव अ शॉर्ट, ये बहुत बड़ा लेंथ में नहीं होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। तो इट हैव अ शॉर्ट सिंगल प्रोसेस लिविंग विद द सेल बॉडी। नाउ नेक्स्ट इज देयर, आफ्टर यूनिपोलर, नेक्स्ट टर्म इज देयर बाइपोलर। इन बाइपोलर न्यूरॉन यू सी देयर इट हैव 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट। बाई मतलब 2, एक एक्सॉन हो गया और एक डेंड्राइट हो गया। सी, सेंटर मतलब सेल बॉडी आर इन द सेंटर, वन अनदर arises in here dendrites and another red color you see there axon। तो 1 axon and 1 dendrite जिसमें होंगे उस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम क्या कहेंगे, बाइपोलर न्यूरॉन। आफ्टर बाइपोलर न्यूरॉन नेक्स्ट टॉपिक इज देयर मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो बाइपोलर के बाद कैसा होगा, मल्टी मतलब बहुत सारा हो गया। अब देखिए, मैनी एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से बहुत सारे एक्सटेंशन मतलब उभार निकलते हैं। एंड हैविंग मैनी डेंड्राइट्स, और बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक सिंगल एक्सॉन होगा।
तो इट मीन्स जिसके पास एक एक्सॉन हो और डेंड्राइट्स क्या हो, बहुत सारे हो, वैसे न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। नाउ सी द डायग्राम जिससे हम नॉर्मली स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। लुक एट देयर, दिस वन इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो आउटर एक्सटेंशन निकले हैं बाहर की तरफ, दैट्स आर डेंड्राइट्स एंड सिंगल वन आर एक्सॉन। ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आर देयर। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑन द बेसिस, ये तो स्ट्रक्चर के बेस पे था, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। नाउ न्यूरॉन फर्दर डिवाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नाउ न्यूरॉन आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक, नाउ फर्स्ट न्यूरॉन आर देयर सेंसरी न्यूरॉन। अब ये फंक्शन के बेस पे है। फंक्शन के बेस पे आपको 3 तरीके से, एक सेंसरी जो सेंस को लेके जाएगा, नेक्स्ट इज मोटर जो उससे एक्शन को वापस लेके आएगा, इंटरन्यूरॉन इन दोनों के बीच में होगा जो पासिंग करता है सेंसेशन को सेंसरी से मोटर तक। नाउ सेंसरी न्यूरॉन व्हाट दे आर, यू सी, they are situated in sensory organ and collect the sensory impulses। ये जो होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स में सिचुएटेड होते हैं, मतलब पाए जाएंगे वहीं पे, एंड कलेक्ट द सेंसरी इम्पल्स, और सेंसरी इम्पल्स को ही केवल कलेक्ट करते हैं, मतलब जैसे गर्म ठंडा जो एहसास हमको होता है, तो सेंसरी इम्पल्स मतलब सेंस को फील करने के लिए होंगे। ठीक है, तो सेंसरी इम्पल्स जो होता है, जो हमको हॉट है, कोल्ड है, ये फीलिंग्स होती हैं, वह जो होता है वो सेंसरी इम्पल्स ही सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स को कलेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज देयर मोटर न्यूरॉन। दे टेक मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर मसल्स। ये क्या करते हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो मोटर इम्पल्सेस मतलब जो ब्रेन इनको ऑर्डर देता है उसके थ्रू ये मोटर इम्पल्स को इफेक्टर मसल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक, इंटरन्यूरॉन इट क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द सेंसरी और मोटर नर्व्स। ये एक रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में होगा। ठीक, तो कैसे होगा, मान लीजिए सपोज सबसे पहले मान लीजिए सेंस जो आपको फील होगा, तो सबसे पहले हमने स्किन से अपने हाथों से किसी गर्म चीज को टच किया तो हमको गर्म का एहसास हुआ। अब वो जो हमने टच किया जिन हाथों से वो रिसेप्टर ऑर्गन्स हो गया, क्योंकि उसने गर्म का जो सेंस है वो फील किया उसके थ्रू। अब उस सेंस को ले जाने वाला कौन हुआ, सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस तक मतलब ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन से पासिंग कौन करता है, इंटरन्यूरॉन इस सेंस को, तो इंटरन्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन से पास करता है मोटर न्यूरॉन को, फिर मोटर न्यूरॉन इस इफेक्ट इम्पल्स को क्या करेगा, इफेक्टर मसल्स तक पहुंचाता है, तब हम अपना हाथ क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर साइनैप्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर साइनैप्स। ठीक है, देखिए व्हाट इज साइनैप्स। ठीक, साइनैप्स है क्या, आपके लिए फर्स्ट टाइम आप इसे पढ़ रहे हो। ठीक है, इट्स द फर्स्ट टाइम यू स्टडी इट। नाउ व्हाट इज द साइनैप्स। अभी मैंने आपको इससे पहले जो बताया था वो एक्सॉन, आपका जो पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था, तो न्यूरॉन का सबसे डाउन साइड यू सी देयर टर्मिनल एंड्स। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, दिस वन इज देयर टर्मिनल एंड ऑफ, कुछ इस तरीके से आपने देखा था, ऊपर न्यूरॉन था। ठीक है, तो न्यूरॉन के नीचे आपने ये देखा था इस तरीके का स्ट्रक्चर, मैंने जो आपसे कहा था कि आप सर्कल बना लीजिए, स्मॉल लेटर्स लाइक। ठीक है, तो अब साइनैप्स होता क्या है मैं ये आपको बताती हूँ। इसे मैंने नाम दिया था साइनैप्टिक नॉब। ठीक है, दिस वन इज देयर साइनैप्टिक नॉब। तो साइनैप्टिक नॉब को जब हम विजुलाइज करके बड़े से देखेंगे तो आप इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, तो देखिए जो साइनैप्स है, ठीक, इट मीन्स साइनैप्टिक नॉब
का अटैचमेंट अगर मसल से हो जाता है, सपोज दैट इज साइनेप्टिक नॉब के नीचे मसल्स हैं, ये जाके इंसर्ट हो जाती है मसल्स में, ठीक है। तो मसल्स में जब ये इंसर्ट होंगी तो इट मीन्स साइनेप्टिक नॉब अटैच विथ मसल फाइबर, दैट जंक्शन इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उस इट मीन्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए बेटा, न्यूरो मीन्स क्या हुआ, नर्व, नर्व सेल्स आपकी क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। तो नर्व सेल जो न्यूरॉन है वो कहाँ पे अटैच हो रही है, मसल्स में अटैच हो रही है। तो न्यूरॉन इंसर्ट इन द मसल्स, ठीक है, तो दैट जंक्शन इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पे जो साइनेप्स बन रहा है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स है, ये कौन सा साइनेप्स हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स। इट मीन्स द जंक्शन बिटवीन one axon to the another muscle fiber, one dendrites to the another dendron। तो इस तरीके का जो जंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, साइनेप्स, ठीक है। तो साइनेप्स है क्या, द जंक्शन बिटवीन द वन एक्सॉन टू द अनदर न्यूरॉन, ठीक है। मतलब इसके नीचे एक और न्यूरॉन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये एक्सॉन किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट हो सकता है ये एक्सॉन किसी मसल फाइबर से कनेक्टेड हो। तो जो मसल फाइबर से कनेक्टेड होगा उसे हम न्यूरोमस्कुलर कहेंगे। अगर यही एक्सॉन आपके डेंड्राइट से कनेक्टेड हो जाएगा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोन, मतलब न्यूरॉन टू न्यूरॉन हो रहा है तो वो न्यूरो जंक्शन होगा। तो वहां पे इस कंडीशन पे जो जंक्शन में एक दूसरे का अटैचमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनका स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में होता क्या है, एक न्यूरॉन है, ठीक, इस तरीके से एक न्यूरॉन, उसके नीचे दूसरा न्यूरॉन है, फिर दूसरे के नीचे तीसरा न्यूरॉन है, ठीक। हो सकता है यहाँ का जो डेंड्राइट है वो दूसरे वाले से अटैच है, ऐसे, ठीक। फिर देन तो हो सकता है, अब देखिए कहाँ कहाँ साइनेप्स बनता है। सपोज इनकी ब्रांचेस अब यहाँ पे आके एंड होते हैं और ये कहीं जाके मसल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। देखिए बेटा, ये न्यूरॉन के नीचे दूसरा न्यूरॉन, दूसरे के नीचे तीसरा न्यूरॉन, हो सकता है उनके साइड में जो एक्सॉन है वो एक्सॉन जो हो रहा है वो आके उसका साइनेप्टिक नॉब जो एक्सॉन का है वो आके मसल फाइबर से क्या हो जा रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है। तो वहां पे जो साइनेप्स बनेगा वो न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स बनेगा, जहां दो डेंड्राइट्स के बीच में भी साइनेप्स होगा, मतलब वन डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन एंड कनेक्ट विद देयर अनदर न्यूरॉन ऑफ अनदर डेंड्राइट्स, ठीक है। मतलब अनदर न्यूरॉन मतलब दूसरे न्यूरॉन के दूसरे डेंड्राइट से कनेक्टेड है। तो वहां पे जो जंक्शन होता है उसे डेंड्राइट्स के बीच में, मतलब डेंड्राइट टू डेंड्राइट जो कनेक्शन होगा वहां पे भी साइनेप्स बनेगा। देन एक्सॉन टू मसल्स जो कनेक्शन होगा वहां पे भी साइनेप्स बनेगा। तो साइनेप्स एक जंक्शन होता है जहां पे एक्सॉन का टर्मिनल एंड इंसर्ट होता है मसल फाइबर्स में या अनदर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्स, ठीक। Look at there बेटा, this one is the synapse, ठीक है। Synapse, what is the definition of synapse? A junction between the axon of a neuron and the dendrites of the another neuron, ठीक है। तो this one is the structure of synapse. Synapse, how to work there, ठीक, कैसे वर्क होता है। इट मीन्स हमको जो इम्पल्स मिलते हैं, जो सेंसेशन हमारी बॉडी में होता है, कभी आप अचानक से कहीं लग जाता है हाथ में तो आपको झंझनाहट होने लगती है, तो जो स्टिमुलेशन है, जो इम्पल्सेस है वो हाउ टू जनरेट देयर, किस वजह से कैसे होता है, ठीक है। तो पहले साइनेप्स की डेफिनेशन यू शुड बी सी देयर, ठीक है। अ जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन, दैट इट इज कॉल्ड द साइनेप्स, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। मैंने आपको बताया साइनेप्स कहाँ कहाँ बन सकता है, दो डेंड्राइट्स के बीच में भी हो सकता है, एक्सॉन और मसल्स के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो साइनेप्स डिफरेंट तरीके से पोस्ट हो जाए। नाउ सी दैट
ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये किसका डायग्राम है? साइनेप्टिक नॉब का। किसका है? साइनेप्टिक नॉब। ठीक है। एक्सॉन के नीचे आपने देखा था ना एक सर्कल मैंने बोला था बनाने के लिए, तो वो जो सर्कल है दैट्स वन द साइनेप्टिक नॉब है। ठीक, तो साइनेप्टिक नॉब का ये मैंने ब्रीफ स्ट्रक्चर बनाया है। नाउ यू सी दिस वन इज द एक्सॉन एंड डाउन साइड यू सी देयर इट्स अ एक्सॉन टर्मिनल, जो टर्मिनल एंड था, टर्मिनल एंड कनेक्टेड टू द साइनेप्टिक नॉब। अब साइनेप्टिक नॉब का जो स्ट्रक्चर है वो हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो एक्सॉन टर्मिनल एंड देयर इनसाइड द साइनेप्टिक नॉब which structures are there? You see synaptic vesicles। आपको दिख रहा होगा सर्कल करके मैंने बनाया, तो जो सर्कल करके मैंने बनाया वो क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल है। देन आउटर साइड जो ये मेम्ब्रेन है उसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नाउ इसके नीचे आप देखेंगे जहां पे इंसर्ट होगी वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री एंड पोस्ट के बीच में जो स्पेस है जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस वन इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो प्री एंड पोस्ट के बीच में जो स्पेस उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इस क्लेफ्ट में फ्लूइड फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड पोटेशियम सोडियम ये सारे आयंस होते हैं, लिक्विड मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, इट मीन्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट में फ्लूइड फील्ड स्पेस बिटवीन द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जब इम्पल्स यहाँ तक आ गया एक्सॉन, तो अब यहाँ से दूसरे डेंड्राइट्स या दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाएगा? तो जब इम्पल्सेस यहाँ पे आ गए तो हम किसी चीज को क्या करते हैं? पुश करेंगे तो वो ज्यादा तेजी से किसी दूसरी जगह चला जाए। आप किसी को पुश करते हो तो क्या होता है? बहुत तेजी से, जितना फोर्स से पुश करो उतनी फोर्स से वो आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे भी इम्पल्स जब यहाँ तक आ जाता है तो उसको भी हमें पुश करना होगा। क्यों? उतना ही फोर्स हमें देना होगा। तो ये फोर्स जनरेट किससे होता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो उसको क्या करते हैं? एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। ठीक, नाउ साइनेप्टिक वेसिकल्स आर देयर। साइनेप्टिक वेसिकल कंसिस्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एसिटिल कोलिन, उसकी वजह से नीचे का जो इनका इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्सेस, वो बहुत फास्ट हो जाते हैं। इट मीन्स उनका पोटेंशियल जो लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सॉन का जो इम्पल्स होता है जब कैल्शियम आयन इनसाइड जाते हैं साइनेप्टिक नर्व में, तो इनकी वजह से साइनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर देखिए मैंने यहाँ डाउन साइड में जैसे ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट आए वैसे ही इसमें से रेड कलर का जो मटेरियल निकल रहा है उसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर का जो नाम है वो है क्या? एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन। ठीक है, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसे हम एंटी शॉक, तो एंटी के नाम से भी जानते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या होता है? एसिटिल कोलिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर से जब एसिटिल कोलिन रिलीज होते हैं तो उनका एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने के बाद ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसे हम साइनाप्स कहते हैं। केवल आपको स्ट्रक्चर होना चाहिए किस तरीके से एक्सॉन के टर्मिनल एंड से साइनेप्टिक वेसिकल्स और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है इसकी। देन उसके बाद जैसे ही इनका इनसाइड साइनेप्टिक नर्व एक्शन पोटेंशियल आर इंक्रीज, देन दे हैव ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द another neuron. Done? Now the definition of synapse is there. The junction between the axon of a neuron and the dendrites of the another neuron is called the synapse. What is the function of their synapse? You see, the function of the synapse is to transfer electric activity from one cell to the another cell. ठीक है, द ट्रांसफर कैन बी फ्रॉम नर्व टू नर्व। मैंने आपको ये बताया था कि साइनेप्स जो हो सकता है नर्व टू नर्व भी हो, जिसे हम न्यूरो टू न्यूरो कहते हैं। ठीक है, नर्व इज देयर न्यूरो इन साइंस। ठीक है, नर्व टू मसल्स भी हो सकता है, न्यूरो टू मायो मसल्स।
ठीक है, मसल्स इज देयर मायो, ठीक है। तो कैसा जंक्शन है, न्यूरो टू न्यूरो जंक्शन भी है, न्यूरो टू मायो भी है, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। दिस रीजन बिटवीन द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज वेरी नैरो, ओनली 30 to 50 नैनोमीटर, ठीक है। तो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इन डायग्राम आई एम ऑल्सो शो दिस मेम्ब्रेन, ठीक है। उनके बीच में जो एक स्पेस है दैट्स अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो हाउ टू इम्पल्स आर कंडक्टेड, I tell by flowchart. See there, I show the structure, firstly the synapse, then after showing of this structure, in steps of transmission the impulses in by the synapse, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, chemicals called the neurotransmitters are involved in the transmission of impulses of this synapse. अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या था, एसिटिल कोलिन, मैंने आपको ये बताया था। लुक एट डायग्राम, ये जो अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये इम्पल्स को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। तो ये जो जंक्शन यहाँ पे हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन साइनेप्टिक वेसिकल्स which are filled with the neurotransmitter. Axon terminal, this one is the structure of axon terminal. इसी के अंदर क्या है, बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स है। ये देखिए सर्कल जो है ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है। ये फील्ड है किससे, न्यूरोट्रांसमीटर से। ये आप देख रहे होगे इनसाइड इसमें क्या है, डॉट डॉट बना है जो गोला वाला, उसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। व्हेन एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल, इम्पल्स क्या है यहाँ, एक्शन पोटेंशियल, अराइव at the axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicle towards the membrane where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitter in the synaptic cleft. Now next is there the release neurotransmitter bind to specific receptor present on the postsynaptic membrane. Their binding open ions channel and allow the entry of ions which generate new potential in postsynaptic neuron. The new potential may be either excitatory or inhibitory. Look at there, receptors are there, ठीक है। तो this one is the structure of synapse. Now steps of synapse impulse transmission. Next topic. Now see the step to synaptic transmission, ठीक है। तो कैसे साइनेप में ट्रांसमिशन होता है, स्टेप टू। अब मैंने इन शॉर्ट आई एम रिटन इन देयर पॉइंट वाइज। फर्स्ट वन सी देयर, एक्शन पोटेंशियल कॉजेस साइनेप्टिक वेसिकल टू ओपन, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल की वजह से साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। देन न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज इनटू द साइनाप्स, फिर न्यूरो ट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एंटी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर लॉक ऑन टू रिसेप्टर मॉलिक्यूल इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो क्या करते हैं कि वो लॉक कर देते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। रिसेप्टर साइट्स ओपन एंड अलाउ द पॉजिटिव सोडियम आयन टू एंटर द डेंड्राइट्स ट्रिगरिंग एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सोडियम आयंस क्या करेंगे, वो रिसेप्टर साइट ओपन होने की वजह से पॉजिटिव सोडियम आयंस जो होंगे वो एंटर करेंगे डेंड्राइट्स में, जो एक ट्रिगर करते हैं एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करते हैं। नाउ रिमेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर आइदर डिसॉल्व बाय द एंजाइम्स और रिसाइकल टू सेंडिंग द न्यूरॉन थ्रू रीअपटेक। डन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। तो टुडे which topic we have to be discussed with you. One is the structure of neuron, how to draw the neuron, what is synapse, types of neuron, and step to synaptic transmission. So today my topic we have to be considered it. Okay, not done. Thank you for listening to me.